एमपी का, बिहार का, यूपी का, मैं आपसे एमपी का एग्जांपल लेता हूँ। बीजेपी लड़ती है इलेक्शन, उसके बहुत सारे अलायंस है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ बात करें बहुजन की या दलितों की या जो भी है, तो उनके बहुत सारे दल हैं, तो वो तो करते हैं ना। जी यहाँ सिर्फ दलित का सवाल है सर। यहाँ बहुजनों के बहुत सारे दल हैं, बहुजनों के जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे दल हैं, वो भी फॉलो करते हैं। वो अभी तक जितनी भी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात चल रही है। अभी तक उन बहुजनों की बात तो मानी ही नहीं गई है। जिस दिन उन बहुजनों की बात मानी जाएगी तो उनकी सरकार होगी। अगर इस देश के अंदर ईवीएम को हटा दिया जाए, जो ये चोरी वोट की चोरी चल रही है ईवीएम के द्वारा, अगर उसको हटा दिया जाए तो इस देश के अंदर इस देश के मूल निवासी SC ST OBC की सरकार होगी। क्योंकि ये देश का संविधान ये हक अधिकार देता है कि इस देश में सरकार वही बनाएगा जो बहुसंख्यक है। आज तक जो सरकारें रही हैं वो बहुसंख्यक की सरकारें नहीं रही। वो किन की सरकारें रही हैं? मात्र ब्राह्मणों की सरकारें रही हैं और केवल 1.5% लोगों की सरकार रही है। और देश का संविधान ये कहता है कि बहुसंख्यक लोगों की सरकार होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ईवीएम से चोरी कर कर ही बनाई गई है। तो इसलिए हम आपको इसलिए इस बात पे जोर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 20 साल हो गए हैं और 20 साल के अंदर ये देखते भी हो गए हैं कि इस देश का संविधान लागू नहीं हुआ है। और जब वो सरकारें संविधान लागू ही नहीं करेगी, जिनका काम संविधान ये कहता है कि आपने देश के संविधान को ही लागू करना है, लोगों के हित के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करना है, वो ना समाज कल्याण के लिए काम करती है, लोगों के हित के लिए काम नहीं करती है, ऐसी सरकार का करना क्या है? ऐसे भी लोग हुए हैं जो खुद इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर खड़ा हुआ है चुनाव, और उसका खुद का ही उसको वोट नहीं मिला। ईवीएम की चोरी इस प्रकार की है कि वो 0 वोटिंग कर देती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो लाखों की संख्या में दूसरे अपने जो बीजेपी और कांग्रेस को हित में वोट दे देती है। तो बड़े खतरनाक है। ये लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है? लोकतंत्र ईवीएम के जरिए खत्म हो रहा है। लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। ये पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ईवीएम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करती है। अभी लोकतंत्र की जो शुरुआत होती है वो एक वोट से होती है, आपको पता है? जी, वोट से होती है। मानता हूँ ईवीएम बंद हो जाएगी जी, उसके बाद सरकार के जो होती है सब उनके अधीन होते हैं, सत्ता में अधिकारी, ऑफिसर, SDM के DM सब। तो क्या लगता है? नहीं, अधीन नहीं होते हैं, सभी अधीन नहीं होते हैं, सब अपनी ड्यूटी के अधीन होते हैं। सरकार के अधीन कोई नहीं होता, संविधान के भी अधीन सरकार है। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ का इंटरनेट बंद करा दिया है। जी जी, किसके अधीन है बताइए, आप चीज बताइए। ये मिसयूज किया जा रहा है सत्ता का, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके। ये सत्ता का मिसयूज है, ये सदुपयोग करना चाहिए, संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए। ये उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं है? आर्टिकल 19 ये देता है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का, अपने विचारों को फैलाने का, पूरा एक्सप्रेशन करने का पूरा अधिकार है। यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर निरंकुश तरीके से इंटरनेट को बंद कर करके वो क्या कर रही है? हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। लोगों के हित की जो बातें हैं उन तक पहुँचने ना देने का वो काम कर रही है। ये निरंकुश सरकार है। बताइए मुझे, अगर किसी का भैंस मर जाए, कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ नेशनल टीवी आती हैं और उनकी रिपोर्ट दिखाती हैं। जी जी जी। अब ये देखो बहुत बड़ा मूवमेंट है, ठीक है ना, कितनी सच्चाई है वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना जमावड़ा लगा है, यहाँ पर कोई भी नेशनल टीवी नहीं है, नहीं आएगा ना। तो क्योंकि वो पहली बात तो वो सरकार के दबाव में है, दूसरा वो सरकार के भी दबाव में ना हो तो उनका एजेंडा क्लियर है कि वो ब्राह्मण बनियों की ही सरकार देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। वो हमेशा ही उन्हीं की सरकार देखना चाहते हैं। अगर ये जो पीछे हमारे चल रहा है, अगर ये बात नेशनल मीडिया के ऊपर चला दी गई तो इनकी सरकार को गिरते देर नहीं लगेगी। जो जनता को अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि ईवीएम चोर है, वो जनता अभी इलेक्शन आएगा वो वोट करेगी, फिर उन्हीं की सरकार बनेगी। तो ये जन जन तक पहुंचाना नेशनल मीडिया का काम था, लेकिन वो नहीं करती है। वो दबाव में नहीं, वो केवल और केवल अपने एजेंडे पे काम कर रही है। तो जर्मनी जैसे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जर्मनी ही नहीं, हम इसको फिलिस्तीन जैसे हालात कह सकते हैं। ये इजराइल बनाया जा रहा है। जिस देश के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, जिस देश के लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ फिलिस्तीन
और फिलिस्तीन को ख़त्म करके इजराइल बनाया जा रहा है, यहाँ भारत को ख़त्म करके, ये देखो भारत का संविधान, यहाँ भी भारत को ख़त्म करके हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं और देश के संविधान को ही नहीं, देश को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है और जो ईवीएम का जो मैसेज है वो घर घर तक आप जैसे लोगों की जिम्मेवारी है। नेशनल मीडिया नहीं आता तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये यूट्यूब, सोशल मीडिया की, फेसबुक की, इनकी जिम्मेवारी है।